ये जो लिंग देख रहे हो, यहाँ जिस रूप में भैरव का दर्शन है उस प्रकार का दर्शन अन्य और कहीं नहीं है इस पूरे धरती पर, यानी शिवा रूपा। कौन से रूप में है यहाँ? यहाँ भैरवी है, और कहीं संसार में भैरवी और भैरव साथ हैं। और ये न्यायाधीश की गति है, ये न्याय करते हैं, इन्हें लोग न्यायाधीश कहते हैं। ये जितना सीट लगा हुआ है सबका नाम आपको पता है? सबका नहीं पता। कौन है, क्या है, कुछ पता है? तो बाबा की चौकी ही सारी। तो बाबा की तो चौकी है, मगर कौन कौन से बाबा? अष्ट भैरव है यहाँ। जैसे हमारी काशी में अष्ट भैरव जी का वर्णन आता है, और कहीं जाएंगे तो आपको अष्ट भैरव का दर्शन ऐसा ये इन भैरव का कहीं वर्णन नहीं है। जो यहाँ काशी के जो भैरव जी हैं ये अलग ही हैं बिल्कुल। और धरती पे और स्थान पे आप जाएंगे तो भैरव मिलेंगे तरह तरह के, जैसे वैष्णो देवी आप वगैरह जाओगे तो वहाँ भी भैरव का दर्शन। तो वो भैरव और ये भैरव में बहुत अंतर है। ये काशी के अधिपति यानी विश्वनाथ जी भी जिनके किराएदार हैं, ये वो काल भैरव, विश्वनाथ, अन्य और जो भी हमारे देवता काशी के अंदर वास करते हैं, जो लोग भी हैं, सब इनकी ही इच्छा से। ऐसा हमारा अध्यात्म करता है। यदि आप अध्यात्म से जुटे हुए हो, यदि उसके विषय में आपको जानने का इच्छा है, ज़्यादा इच्छुक हो, तो आप स्कंद पुराण उठा लो, और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें 8वां अध्याय आप खोल करके उसका अध्ययन आप करो। उसमें बाबा श्री कपाल भैरव जी का पूरा कथा आपको मिलेगा, पूर्ण कथा। ये कैसे कपाल भैरव हुए, कैसे कपाली इनको चिपकी। कपाल भैरव, कपाल का मतलब होता है ये सर, ये जो सर है यही कपाली है, इसी को कपाल बोलते हैं। कपाल मीन्स सर, शरीर का कौन सा अंग? कपाल, ये सर वाला हिस्सा जो है ये कपाली है। तो एक बार ब्रह्मा जी के किन्हीं कारणों, किन्हीं वचनों के कारण, मतलब अक्सर ब्रह्मा जी शिव जी का निंदा किया करते थे। यानी ब्रह्मा ने 5 मुख था उनको, ब्रह्मा जी को 5 मुख था, पंचानन उन्हें कहते थे लोग। तो 5वां मुख जो था लास्ट वाला, वो मुख शिव का निंदा किया करता था, मतलब किसी भी प्रकार से अनर्गल बातें। तो कई बार ऐसा चांस आया, कथा में ऐसा वर्णन है, कई बार ऐसा हुआ तो जैसे समझौता हो जाता है, जो समझदार होता है वो बचाता है, तो बाबा बार बार बचाते गए। लास्ट में अंततः क्या हुआ कि शिव को क्रोध आ गया, अति क्रोध। और जब ज़्यादा क्रोध आ गया तो क्रोध के कारण, जब शिव को क्रोध आता है तो कुछ न कुछ घटना घटित हो जाती है। तो जब शिव को क्रोध आया उस समय तो क्रोधन भैरव की उत्पत्ति हो गई। कौन से भैरव की? शिव के क्रोध से उत्पत्ति जिस भैरव का हुआ उनको क्रोधन भैरव कहते हैं। हमारे यहाँ सीट लगा हुआ उनका, वो कोने पर है, क्रोध भैरव। उन्हें लोग काल भैरव के नाम से जानते हैं, काशी वाले, काशी के कोतवाल साहब। इनके 5वें भाई हैं, 5वां नंबर है उनका, वो कोतवाल हैं। और ये क्या है, क्या बतलाया अभी आपको हम? न्यायाधीश। वो कोतवाल साहब न्यायाधीश। सभी को ये कार्य दिए हुए हैं। काशी में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से वीर हैं, यहाँ 64 योगिनी, अष्ट भैरव, 52 वीर। तो समझ लीजिए 52 वीर का मतलब 52 चौकी है यहाँ। एक कोतवाली है, विश्वनाथ जी में एक कचहरी है, और सबसे ऊपर वाली कचहरी यहाँ है, जहाँ भैरव दंड और भैरवी यातना दी जाती है मनुष्य के कर्मानुसार। यदि आप काशी में आए, काशीवासी हो या काशी के बाहर से हो, कहीं से भी हो, यदि काशी में आप रहकर जिस प्रकार का कर्म करोगे वैसा फल, वैसा दंड यहाँ से प्राप्त आपको होगा। अच्छा कर्म करोगे, विश्वनाथ जी बाद में आपको देंगे। ये यहाँ के अधिकारी, यहाँ के अधिकारी ये श्री कपाल भैरव जी। तो जब क्रोध भैरव का उत्पत्ति हुआ, शिव से जब क्रोध का प्राकट्य हुआ, तो क्रोध भैरव ने क्रोध के कारण ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को अपनी कान्य उंगली के तीक्ष्ण नख से काट दिया। न तो तीर से, न तलवार से, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने तीक्ष्ण नाखून से।
इतना क्रोध था कि केवल नाखून ही चलाए तो मस्तक ब्रह्मा जी का 5वां सर कट गया। तो चूंकि वो ब्रह्मा जी का सर था तो ब्रह्म कपाली, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को आप मार दोगे तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा आपको। तो क्रोध भैरव को ब्रह्म हत्या के रूप में वो जो कपाली थी कटी हुई, वो जाकर बाबा की बाह में चिपक गया। वो पीड़ा देना शुरू किया, कष्ट देना शुरू किया, जलन उत्पन्न हुआ, शरीर के अंदर जलन शुरू हो गई। तो उस वक्त उस स्थिति में क्रोध भैरव फिर शिव के समक्ष आए और भगवान आपके कथनानुसार हमने तो ब्रह्मा जी का मस्तक काट दिया, आपका कार्य हमने कर दिया, मगर इसको करने से हमारे शरीर में इस तरह का प्रॉब्लम, हमें कष्ट कठिनाई उत्पन्न हो रही है। प्रभु इसका हमारा निवारण, या फिर आपका आदेश हो तो हम शिव से प्राकट्य आपका आप में से ही प्रकट हुए हैं और आप में ही हम समाहित हो जाए, यदि आपका आदेश हो। तो बाबा ने उनको आदेश नहीं दिया, शिव ने उन्हें आदेश नहीं दिया। शिव ने कहा कि आप जिस ब्राह्मण के मस्तक को काटे हो, यानी ब्रह्मा जी के आप मस्तक को काटे हो, और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ धरती का पूरा निर्माण है, 9 खंड धरती है, 9 खंड धरती ब्रह्मा जी का रचा हुआ है। और भगवान शिव के कथनानुसार, परामर्श के अनुसार भैरव जो क्रोधन भैरव थे, वो देशाटन तीर्थाटन करना शुरू किया, यानी हर तीर्थ में जाकर पूजा करना, पाठ करना। जैसे लोग जाते नहीं हैं, ब्रह्म पकड़ ले हो, से लोग बतलाते जाते हैं वहाँ पूजा कराओ, वहाँ पूजा कराओ, ये कराओ, उस प्रकार से क्रोध भैरव भी अपना शिव के कथनानुसार वो 9 खंड धरती पर। तो शिव के कथनानुसार बेटा वो पूरे ब्रह्मांड में टहल लिए, मगर उनका कष्ट जब दूर नहीं हुआ तो अंततः लास्ट में वो फिर आए बाबा के समक्ष, और बाबा के समक्ष आकर भगवान शिव से फिर वो प्रार्थना की कि प्रभु आपके कथनानुसार हमने तो ये भ्रमण कर लिया, अगर हमारा कष्ट दूर नहीं हुआ इसका निवारण आप करें। तो बाबा ने उन्हें 10वें खंड, ये आप जहाँ बैठे हो, जहाँ ये कथा हो रहा है, ये स्थान 10वां खंड में आता है। 9 खंड धरती से ये बिल्कुल अलग है। जब जब लय प्रलय का समय आता है, कहते हैं अध्यात्म कहता है भगवान शिव से अपने त्रिशूल के ऊपर विराजमान किए हुए हैं, और हर समय जब प्रलय आता है तो उसे ऊपर कर देते हैं। प्रलय का कोई इसमें प्रभाव नहीं है काशी में। तो शिव के कथनानुसार फिर क्रोधन भैरव ने 10वें खंड में अपना चरण रखा। तो जब वो 10वें खंड में अपना पहला चरण रखे, उसी समय जो कपाली चिपकी हुई थी, ब्रह्मा जी की मस्तक जो चिपकी हुई थी, वो गिर गई, छूटकर तुरंत छूटी और गिर गई। तो कहाँ गिरी? यही जो सामने आप सरोवर देख रहे हो, ये कुंड जो है उसी पे, उसी स्थान, यही स्थान है जहाँ ब्रह्म कपाली छूटकर गिरी। यही स्थान है जहाँ 64 योगिनियों के साथ भैरव ने नृत्य किया। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। वो यही स्थान जहाँ जिस स्थान पे बैठकर जगत गुरु शंकराचार्य को अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई, ये वही स्थान जहाँ बैठकर उन्होंने कपाल भैरवाष्टक का अनुसरण किया, लिखे, वो यही स्थान। ये बाबा श्री कपाल भैरव। इस वक्त हमारे बाबा का लेपन दिगंबर स्वरूप में है, इसलिए उस बच्चे ने कहा कि फ़ोटो, इस वक्त फ़ोटो बिल्कुल नहीं। अगर फ़ोटो लेना है केवल बाबा का फेस का ही आप लीजिएगा, दिगंबर स्वरूप वायरल नहीं कर रहा। दिगंबर है ना बेटा, बिना वस्त्र का किसी को देखना अच्छा है, अध्यात्म नहीं। थोड़ा यहाँ का सिस्टम गड़बड़ है, सारा व्यवस्था आप लोग ये अब 350 साल 400 साल पूर्व से ऐसा ये चल रहा है। दीवारें कभी गिरती नहीं है। दीवारें कैसे गिरेंगी जब बाबा ही थाम कर बैठे हुए हैं। सन 1947 यहाँ कभी छत की जरूरत महसूस नहीं महसूस काहे नहीं होगा, इनको नहीं होगा मगर हमें आपको तो होगा जी, वही तो पूछ रहे हैं। इनको न मान लीजिए, ये तो अनादिकाल से इसी तरह से खड़े हैं, अभी तो यहाँ तक हैं, इसके नीचे कहाँ तक हैं कुछ पता नहीं है। 350 साल पहले जो रहे होंगे हमारे पूर्वज, वही न जानेंगे इसके नीचे कहाँ। ये तो तुम मलबे पर बैठे हो, मंदिर के मलबे पे आप बैठे हुए हो। जब आक्रमणकारी आए तो पूरे मंदिर को, ये बनारस का सबसे बड़ा मंदिर, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं था, इसको ही तोड़कर गिराए। विश्वनाथ जी गए
तो विश्वनाथ जी का नष्ट किए। वहाँ नंदी महाराज जब खदेड़े विश्वनाथ जी के मंदिर से, नंदी महाराज खदेड़े हैं उनको, तो काल भैरव आए। काल भैरव आया तो काल भैरव खड़े दे, तो वहाँ से आया तो फिर यहाँ आया। यहाँ आया तो यहाँ से ही भीषण भैरव की गद्दी है, यहाँ से भीषण भैरव खड़े हुए सबको। तब वो लिखा अंग्रेज लॉर्ड इज गॉड। ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, जो आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सभी जगह ये नाम वर्णित है। मगर लॉर्ड इज गॉड के बाद मतलब नीचे श्री कपाल भैरव। हर हर महादेव। आप लोग प्रसाद लिए? गुरुजी एक हमें